sure. वेरी गुड। तो पिछली क्लास में हमने मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज की क्लास में उसी पे थोड़े से मॉड्यूल की प्रैक्टिस क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ताकि आपके मॉड्यूल की प्रैक्टिस भी हो जाए और फिर बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर सको। आपको सारे क्वेश्चन आप यूं भी ट्राई नहीं कर पाते हो, टाइम कम रहता है, तो हम क्लास में कुछ क्वेश्चन कवर कर लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छा, आपको ये विजिबल है कि और जूम करना पड़ेगा, या विजिबल है? विजिबल है सर। विजिबल है सबको? ठीक है, तो जल्दी से इन 8 क्वेश्चन को ट्राई कर लो। 10 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ। उसके पहले हो जाए तो अच्छी बात है। 10 मिनट में नहीं, हाँ वो उसके पहले ही हो जाना चाहिए, 5-7 मिनट में। फिर हम एक साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक एक बार अपने से अच्छे से ट्राई कर लो। देखो आपसे कौन कौन से बन पा रहे, कौन से नहीं बन पा रहे। फिर इसके आंसर की मैं दूंगा, फिर इसके डाउट डिस्कशन कर लेंगे जल्दी से।
हो गया अटेम्प्ट? हेलो? जी बस यस सर। यस सर। तो आपको बोलना चाहिए, हो जाए तो बता दिया करो, मेरे को लगा वेट कर रहा था मैं। ठीक है, एक बार मैं इनके आंसर की दिखा देता हूँ, फिर एक बार आंसर की से मैच कर लेना, फिर मुझे बताना कौन कौन से डाउट है। 1 से 8 तक दिए थे आपको मैंने। एक सेकंड, इसके आंसर की निकाल लेता हूँ मैं। कहाँ गया ये? एक सेकंड, इसी में निकालना पड़ेगा। पेज नंबर 36 है ना? देखो एक बार आंसर की से। 1 2 1 3 2 4 2। फोर। ये था ना 1 2 1 3 2 4 2 1, ऐसे ही था ना? यस सर। ठीक है, अपना आंसर मैच करो और बताओ कौन सा डाउट है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा गलत हुआ। देखो एक बार ध्यान से। कौन कौन सा क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया या फिर नहीं सॉल्व हुआ है? सर थर्ड। D1, चलो एक एक करके पूछ लेता हूँ, एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। D1 हो गया या डाउट है किसी को? एनीवन, किसको डाउट है D1 में? बोलो। ठीक है, D2 यस। डाउट है? जी सर मेरा आंसर गलत है सर इसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो मैक्सिमा कहाँ पे, मतलब बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है? एक क्यूबिक इक्वेशन है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा। द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा लोकल मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं पूछा, फिर तो ठीक है। अदरवाइज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो इन्फिनिटी तक हो जाती है। तो लोकल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा और उसकी उस लोकल मैक्सिमा पे वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। तो लोकल मैक्सिमा निकालने का तरीका क्या होता है? डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर दिया, यस सर। y इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2x³ माइनस 9x² प्लस 100। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास आएगी चीजें 3x² माइनस 18x। डिफरेंशिएट करके हम 0 से इक्वेट करते हैं, फैक्टर बनाओगे तो 6x कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, हाँ है ना? यस सर। तो दो फैक्टर कौन कौन से, इसके दो रूट कौन कौन से y डैश के? तो 0 3 0 3। 0 और 3। ठीक है, अब इनके साइन कन्वेंशन लिख दो। तो dy बाई dx 3 से ज्यादा रखोगे, पॉजिटिव आएगा सर। 3 से ज्यादा में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिमा। सर मैक्सिमा। मैक्सिमा। बताया था ना, प्लस से माइनस, ऐसे लॉजिक लग, इंक्रीज करके मैक्सिमा होगा फिर सर। डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमा। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करके भी डिक्रीज कर रहा है मतलब मैक्सिमा, भी डिक्रीज से वापस इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे लोकल मिनिमा। तो 0 पे मैक्सिमा, 3 पे मिनिमा, 3 पे मिनिमा। तो क्वेश्चन में पूछा था द लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो x को 0 रख दो, x को 0 रखो तो y कितना आएगा? 100। क्लियर है? वैल्यू पूछी थी सर, ये जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा वो पूछा था। पढ़ो क्वेश्चन, साफ ओके भाषा सर में समझ निकालना गया। है। तो फिर सर मैंने क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 3, इसलिए टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट ये हो गया। सर डाउट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x² ln 1 by x इज मैक्सिमम। अगेन किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा उस पॉइंट पे आता है जहां पे इसका डिफरेंशिएशन 0 हो। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। तो थर्ड वाले में आपको डिफरेंशिएशन 0 से इक्वेट करना होगा और फिर देखना होगा कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा आ रहा है। तो D3 सॉल्व कर रहा हूं मैं।
फंक्शन जो दिया हुआ है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एल एन 1/x। क्वेश्चन पूछा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमा है, x की किस वैल्यू पे मैक्सिमा है। तो इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, हाँ है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, यू वी रूल, यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश। अब लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई, सबसे पहले लॉग का 1/x और अंदर वाले 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर और u इंटू एज इट इज मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ln x 2x बाय ln x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/x बचेगा। -x। क्लियर है? तो 1/x ऊपर सर, x ऊपर चला जाएगा ना। x ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ -x बचेगा। वेरी गुड। 1/x x ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर कट गया तो आपके पास क्या बचा, -x। ये आपका dy बाय dx है। तो कहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे मिनिमा होगा, तो अगेन आपको dy बाय dx को कैसे इक्वेट करना पड़ेगा, 0 से। तो यहां से x कॉमन लोगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो x और एक ये, या तो एक रूट क्या बना, x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ ln 1/x इक्वल टू 1, Yes. है ना। यहाँ से ln 1/x कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये यस सर। ln x 1/x कितना आ जाएगा, 1/2। e तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e उधर चला जाएगा, e की पावर 1/2। यस सर। x अगर 1/x अगर e की पावर 1/2 तो x कितना आ जाएगा, e की पावर -1/2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो x 0 और x आया e की पावर -1/2, दो तरह के x आए हैं। अब कहाँ पे मैक्सिमा आएगा कहाँ पे मिनिमा आएगा वो कैसे पता चलेगा, या तो आप इसको डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख दो। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो मैक्सिमा। याद आ रहा है? Yes. और खैर ऑप्शन में आपको 0 तो दिया ही नहीं, तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको स्पेसिफिक पता करना है, आप देखो दो पॉइंट आए, किसी एक पे मैक्सिमा हो किसी एक पे मिनिमा हो, और क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे समझ आ रहा है, किसी एक पे मैक्सिमा होगा किसी, अच्छा x इक्वल टू 0 तो पहली बात यहाँ पे जाएगा भी नहीं। ठीक है, Okay, sir. हाँ। और लेकिन अगर फिर भी अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा चेक करना ही है तो आपको क्या कर सकते हो, डबल डिफरेंशिएट। इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे, पॉइंट पुट अप करोगे, तो आपको बताया था, याद आ रहा है? Yes. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था, मैक्सिमा होने के लिए dy बाय dx उस पॉइंट पे तो 0 होना ही चाहिए, और डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव के नेगेटिव, Negative. नेगेटिव। वेरी गुड। तो Double यहाँ पे direct मैक्सिमा आता है, negative. और मिनिमा के केस में dy बाय वो dx उस पॉइंट पे तो 0 होगा ही सही, लेकिन डबल और डेरिवेटिव क्या हो C जाएगा, पॉजिटिव, है ना। positive. Yes, sir. सर इसका एक क्रिटिकल पॉइंट 0 कैसे है? फैक्टर निकाला ना अपन, x कॉमन आ गया, तो जहाँ पे dy बाय dx 0 होता है तो वहां पे Yes, वो sir, मेरा क्या yes. होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। दोनों में से x कॉमन आ रहा था, तो x या तो 0 होगा, या तो इससे 0 आए, या तो ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 होगा, ये 0 ये कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट D4 हो गया या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी पूछो, हो गया? Yes. यस सर। D5 द फंक्शन fx इज लोकल मैक्सिमम मिनिमा एट, अब यहाँ पे पूछा लोकल मिनिमा कहाँ पे होगा, तो अब इसको डिफरेंशिएट करके फैक्टराइज ही करना है, हाँ है ना। हो यस गया सर। ये डाउट है? D6 क्वेश्चन नंबर D6, जिसको भी डाउट है पूछ लो खुद से, आपका डाउट आपको ही पूछना, कोई और नहीं पूछेगा। Sir, 6 वाला बता दो. हाँ ठीक है, बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लिया करो, जैसे जल्दी पूछ लिया करो ताकि आप। हाँ D6 द फंक्शन x ln x हैज लोकल मैक्सिमा एट, x ln x का लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे होगा, तो fx क्या दिया हुआ है, x इंटू ln x, है ना, ये दिया हुआ ना। हाँ, लोकल मैक्सिमा x की किस वैल्यू पे होगा ये पूछा गया था, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ln x प्लस x इट इज ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो जाएगा ln x प्लस 1, ये f डैश x आ गया। अब
मैक्सिमम मिनिमम एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, है ना? अरे बोल दो। यस सर। यस सर। 1 प्लस एल एन एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से एल एन एक्स कितना आ जाएगा? -1। बेस ई है, ई उधर चल जाएगा तो एक्स कितना आ जाएगा? ई की पावर -1, है ना? यस सर। एक्स की ए की वैल्यू आ रही 1/e। अब 1/e पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा वो चेक करना पड़ेगा, तो यस डबल डेरिवेटिव कर दो। ये एफ डैश एक्स ऑलरेडी निकाला था, डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x आ वन जाएगा, अपन है ना? एक्स। समझ में आ रहा सबको? यहाँ पे यस अगर सर। 1/e रख दोगे, ई ऊपर चला जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है सर। तो मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिमा। मिनिमा। मतलब x इक्वल टू 1/e पे मिनिमा आएगा, और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मिनिमा आएगा क्योंकि और कोई तो क्रिटिकल पॉइंट आ ही नहीं रहा है ना? यस सर। मतलब x इक्वल टू e पे 1/e पे मिनिमा आएगा। इस क्वेश्चन में कोई मैक्सिमा, क्वेश्चन में पूछा था भाई लोकल मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, तो कहीं पे भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। इसका ऑप्शन 1 क्यों नहीं होगा सर? सर आगे। आ तो गया था मैक्सिमा ई पे। मैक्सिमा कहाँ आ रहा है आपका? क्वेश्चन में डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके यस जीरो सर, से इक्वेट मिनिमा किया, है तो जी सर। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है ना? तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है और उस पर भी क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है, तो कोई मैक्सिमा है ही नहीं इसमें। क्लियर है? यस सर। 7th, ओके फंक्शन की वैल्यू एज मैक्सिमा एट x इक्वल टू π/3। तो a की वैल्यू बता दो, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करके x की जगह π/3 रख के जीरो से इक्वेट कर दोगे, है ना? यस सर यस सर। अगर π/3 पे मैक्सिमा आ रहा मतलब वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो। यस सर। ये डाउट है? बताऊं, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया या डाउट है? डन है। डाउट है तो a sin x प्लस 1/3 sin 3x, जल्दी से डिफरेंशिएट कर दोगे इसको तो कितना आ जाएगा? a cos x प्लस sin 3x का डिफरेंशिएशन होगा cos 3x इंटू 3, 3 कट जाएगा, तो cos 3x। डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा π/3 पे, तो a की जगह π/3 में 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2। और ये cos पाई कितना हो जाएगा? -1। यहाँ से a कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? 2। यस सर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था भाई? मैक्सिमा है तो डिवाइड बाई dx जीरो होगा, π/3 पे मैंने x की जगह π/3 रखा, समझ में आ गया? डिफरेंशिएट करके x की जगह π/3 रख दे 60 डिग्री, और डिवाइड जी बाई सर। dx को इक्वेट कर दे, वहां से a की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन है 1 मैक्सिमम पॉइंट, 2 मैक्सिमम पॉइंट, 3 मैक्सिमम। डाउट है? हो गया है? वापिस से वही करना है, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना, देख लेना कितने डिवाइड बाई dx आ रहे हैं, कितने फैक्टर बन रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट सेट। डाउट हो फिर भी तो पूछ लेना। सर ये वाला एक बार बता देना सर, लास्ट वाला अभी। ठीक है, पूछ लो ये, चलो कोई बात नहीं। क्या था क्वेश्चन? e की पावर x प्लस e की पावर -1/, पूछा था ये इसके कितने मैक्सिमम पॉइंट होंगे। डिफरेंशिएशन आपका ये आ जाएगा, डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करोगे, अब यहां से पता करनी है कि x की कितनी वैल्यू आएगी। एलसीएम लोगे, देखो e की पावर x तो कभी जीरो होता ही नहीं है, हमेशा जीरो से क्या होता है? ज्यादा होता है, तो ये तो जीरो नहीं होगा वैसे भी, तो आपका जीरो सिर्फ क्या होगा? न्यूमरेटर वाला। यस सर। हाँ, हो गया सोल्व। x की कितनी वैल्यू आएगी? a की तो वैल्यू आ रही है, है ना? यस सर। ओके, ऐसे क्वेश्चन अब होने चाहिए। चलो नेक्स्ट, D9 से D13 फटाफट ट्राई करो। D9 से D13 ट्राई कर लो।
ठीक है आओ
हो गया सॉल्व? अटेम्प्ट हुए? हेलो, कहाँ तक पहुंचे? यस सर। D12 पे। ठीक है, अटेम्प्ट कर लो, हो सकता है कुछ क्वेश्चन टफ भी हो, पर एक बार अटेम्प्ट कर लो फिर डिस्कस करेंगे। मुझे एक बार बता देना, जैसे आपके कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर अपन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। यस सर। सर हो गया। हो गए? ठीक, बाकी सबके भी हो गए? अटेम्प्ट एक ही बार आया ना, जल्दी बोलो। ठीक है, यस सर। चलो अब कर लेते हैं यस डिस्कस। सर। मैं पहले आंसर की आपको बता देता हूँ, फिर आप देख लो कौन कौन से सही हुए, कौन कौन से गलत हुए। 9th का सी। एक 9 का क्या रहा? सी। यस सर। यस 10 का, चलो आप पहले आपके ऑप्शन लिखता हूँ, देखते हैं कितने सही है। 9 का आपने बताया सी। सी 10 का सेकंड। सेकंड। अच्छा 9 का, अच्छा यहाँ पे ABCD नहीं, 3 यहाँ पे सेकंड। यस सर। 11 का सर इसमें भी 3। थर्ड। 12 का 4th। सर 12 का लो। 12th का 4। चलो देखते हैं। 13 का सेकंड। सर 13 का भी डाउट है। डाउट। तो 9 से 13 हमको देखना है। 9 से 3 2 3 3 2 3 4 2। थ्री 2 3 4 2। हाँ, ऑप्शन तो सही बताया आपने, फिर भी डाउट्स पूछ लो जो जो नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 9। सर लास्ट 2। सर बता सर मेरा डाउट है सर 9th वाला। 9 बता। The function fx is a polynomial function for all real x. The function has one maxima, neither a maxima nor a minima, only one minima, one maxima and one minima. तो 4 तरह के ऑप्शन दिए हैं। ये जो फंक्शन है इसका क्या एक ही मैक्सिमा होगा, या एक मिनिमा, या फिर कुछ भी नहीं, या फिर एक मैक्सिमा एक मिनिमा? फंक्शन में इवन डिग्री का एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 1 + 2x² + 4x³ प्लस ये दिया होगा। ठीक है, तो y में एक बार लिख देता हूँ।
ठीक है, डिफरेंशिएट अगर करोगे, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 16x3, फिर आएगा 36x⁵ और आएगा 10⁴ इंटू x⁴99। मुझे ये बताओ इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा? इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 4x वेरिएबल 4x कॉमन आ जाएगा सर। 4x सर। आया, कॉमन तो लो कम से कम, क्लियर है? yes अब sir. यहाँ पे क्या सर। बचेगा? 4 Yes. प्लस 16x² प्लस 9x देखो क्वेश्चन आपने डाउट पूछा, लेकिन ये आपसे होना चाहिए था। ये आपका एफ डैश एक्स है, आपको भी बता रखा है मैंने मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे आता है, जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 हो। yes sir. तो आपको इसको 0 से इक्वेट करना है, खत्म। अब यहाँ पे दो फैक्टर है, एक तो ये और एक ये। क्या ये वाला कभी 0 हो सकता है? नो सर। no sir. no sir. कभी नहीं हो सकता ना। पावर इवन है, प्लस सारी टर्म्स प्लस में, तो कभी भी 0 होगा ही नहीं है, हमेशा 0 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो आपके पास एक ही वैल्यू क्या रही है, ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0। Zero. ओके सर। तो फिर क्यों, कहाँ डाउट आया था इसमें? डिफरेंशिएट भी किया था कि नहीं? थोड़ी गलती हो गई थी सर। तो फिर क्यों, आपको देखो अटेम्प्ट करना है इस तरह से। अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे क्वेश्चंस को प्रॉपरली, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके एक्स कॉमन लिया, हर हर क्वेश्चन में यही काम कर रहा है, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, मैक्सिमम मिनिमम, डिफरेंशिएट किया, फैक्टराइज किया, 0 से इक्वेट किया। 0 से इक्वेट करके दो फैक्टर बने, एक फैक्टर में x इक्वल टू 0 है, दूसरा फैक्टर कभी 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, ओनली वन मिनिमम, दैट इज x इक्वल टू 0, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बाकी सारी वैल्यू ज्यादा आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, the function fx assumes minimum value for x given by। हो गया है, डाउट है? बता दीजिए सर। Yes, sir. Sir, done. डाउट है सर। yes sir. समीशन doubt. a बराबर 1 से 5, ये पहले समीशन ओपन किया था आपने, इसका मतलब क्या है? yes sir. क्या है सर? k की वैल्यू 1 से लेके 5 तक रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर D10, x माइनस k का होल स्क्वायर, k बराबर 1 से लेके 5, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, dy बाई dx, यही है ना k, सॉरी फंक्शन। yes sir. ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करोगे, आसान है डिफरेंशिएशन की नहीं? Yes, अब क्या sir, करोगे आता है। differentiate Easy है करके? सर। हो गया 0 के खत्म, बराबर। कर लोगे अब सॉल्व? बोलो। जी सर। अरे x कॉमन आएगा, फिर 2 कॉमन आएगा, बस इसके एक ही तो फैक्टर बन रहा है इसका। पूरे में से x कितनी बार आएगा, 5 बार, तो 5x माइनस -1 -2 -3 -4 -5, ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 15 आया ना? 5 कॉमन, yes sir. x माइनस Yes, 3, sir. ये आपका dy बाई dx है, ये 0 कहाँ पे होगा, x बराबर 3 पे। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो देखो ये भी क्वेश्चन आसान था, दिखने में अजीब दिख रहा हो, यहाँ पे भी पावर 100 तक देगी तो आप क्वेश्चन को देख के डर गए, यहाँ समेशन देख दिया तो क्वेश्चन को देख के डर गए। काम तो मैं एक ही कर रहा हूँ ना सब में। पहले समेशन ओपन किया, डिफरेंशिएट किया, कॉमन लिया, 0 से इक्वेट किया, एक ही x की वैल्यू आ रही है। इस क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएट किया, 0 से इक्वेट किया, एक ही वैल्यू है सारी है। ठीक है, चलो 11th। अब ऐसे ध्यान रखना, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो देख के छोड़ना नहीं। 11th में बोला गया फंक्शन दिया हुआ है, हैज एग्जैक्टली 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा क्या है। अगेन आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो पहले उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा और देखना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है। और फंक्शन में भी डिफाइन कैसे किया, मॉड एक्स लेस देन π/4, मतलब माइनस π/4 से π/4 के बीच में ये फंक्शन है, ग्रेटर देन π/4 और लेस देन माइनस π/4 के लिए ये फंक्शन है। हैज कितने मैक्सिमम पॉइंट और कितने मिनिमम पॉइंट, मतलब डिफरेंशिएशन कहाँ पे 0 होगा।
कितनी जगह जीरो होगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, तो प्रॉपरली अगर डिफाइन कर दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा वैसे तो। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स x mod x लेस देन पाई बाय 4। और पाई बाय 2 माइनस mod x, देख लेना एक बार, यही है ना, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन जो है, एक तो मॉड यहाँ पे भी लगा हुआ है इस नीचे वाले में, तो इसको आपको पहले तो ढंग से डिफाइन करना होगा, क्योंकि ये मॉड किस पे टूटेगा, जीरो पे, Yes. है ना। Yes. यार फंक्शन के अंदर भी एक मॉड है ना। अब मुझे ये बता सबसे पहले तो, मॉड एक्स लेस देन पाई बाय 4 है, तो ये इसका क्या मतलब, एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा। -1 to 1। Sir, minus तो ये, अरे हाँ है ना, मॉड एक्स लेस देन yes sir. पाई बाय 4 है, तो एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होती है ना। मॉड एक्स लेस देन ए, तो एक एक्स किसके बीच में होता है, माइनस ए से ए, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाया था। Yes, sir. सर मॉड एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 4 है, तो यहाँ पे दो चीज बनेगी, एक्स पाई बाय 4 से ज्यादा और लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। मतलब बेसिकली ये माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, और ये वाला रीजन ग्रेटर देन पाई बाय 4 मॉड का है, तो ये रीजन आता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक्स, मॉड पे भी एक्स है तो वो जीरो पे टूटेगा, ठीक है। तो एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये इंटर, अब देखो जीरो यहाँ पे आएगा, जीरो यहाँ पे आएगा आपका, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस पाई बाय 4, उसमें ये फंक्शन आएगा, उसमें एक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्स के लिए मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो ये फंक्शन बताओ क्या बन जाएगा। इस इंटरवल में फंक्शन क्या आएगा, अरे बोलो। इंक्रीजिंग सर। अरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 प्लस एक्स आएगा। यस सर। ये मॉड एक्स नेगेटिव ओपन होगा ना, ये नेगेटिव एक्स है, तो पहली इंटरवल क्या ले ली, माइनस इन्फिनिटी से माइनस पाई बाय 4। अगली इंटरवल ले लेते हैं माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4, उसमें तो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 में फंक्शन क्या दिया होता है, टेन इनवर्स एक्स। क्लोज, और आगे पाई बाय 4 से इंफिनिटी, उसमें ये वाला फंक्शन था। अब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, तो ये प्लस एक्स ओपन हो जाएगा, मतलब बेसिकली जो है बेसिकली वैसा है। ये आपका फंक्शन तो पहले इस तरह से डिफाइन हुआ, तीन इंटरवल में ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स को भी डिफाइन करना जरूरी था, ठीक है। अब चाहो तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो और पता चल जाए मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे आ रहा है, कितने पॉइंट पे आ रहा है, और फिर डिफरेंट, या तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे और देखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का साइन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, है ना, यस सर। Yes, sir. और इसका हो जाएगा -1। अब यहाँ तो खैर पॉजिटिव है, बस यहीं पे चेंज हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ। या फिर इसको अगर अपन ग्राफिकली को प्लॉट करके देखें, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे है, और प्लस पाई बाय 4 यहाँ पे है। तो माइनस इन्फिनिटी से -4, y इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू पाई बाय यस 2 सर। प्लस एक्स। तो ये देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या है। अगर x 0 हो जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा। और अगर y 0 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, तो ये लाइन आएगी। लेकिन मुझे इतनी ही चाहिए, है ना, ऐसी लाइन आएगी ना।
लेकिन अपन को कितना चाहिए? Yes, sir. इतना ही चाहिए। ये पहला वाला हिस्सा हो गया। अब दूसरा tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स का ग्राफ अगर याद हो तो -π/2 से π/2 में होता था, 0 पे 0 और इस तरह से होता था। π/2 पे इंफिनिटी, -π/2 पे भी इंफिनिटी और इस तरह से जाता था। तो ऐसा ग्राफ जा रहा है। तो अगर -π/4 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स -π/4 की वैल्यू -1 आएगी। -1। अब तो ग्राफ ऐसा जा रहा है, ऐसा आएगा। ऐसे और फिर आगे जाएगा और ऊपर। क्लियर है? यस सर। tan इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको कर शेप में बनाता हूँ। मतलब ये -π/4 से +π/4। अरे यार बन क्यों नहीं रहा है? समझ गए ना? ठीक है। अब π/4 से आगे ग्राफ क्या है? π/2 - x। तो y = π/2 - x, इसका भी ग्राफ बना दो। देखो ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन थी एक्चुअली। तो π/2 - x को 0 रखोगे तो y π/2 आएगा वापस, ये वाला पॉइंट, और y को 0 रखने पे x + π/2 आएगा, मतलब ये नीचे वाली स्टेटमेंट। ऐसा नीचे चला जाएगा। ठीक है। और +π/4 पे वैल्यू दोनों की +π/4 ही है। तो अब आपको लॉजिकली बताना है कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे आएगा। सर π/4 पे। देखो आपको मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था, तो अगर मैक्सिमा कहाँ पे आता है? उस फंक्शन के नेबरहुड में दोनों वैल्यू कम होनी चाहिए। और मिनिमा कहाँ पे आता है? उस फंक्शन के नेबरहुड में दोनों वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। आया ना? यहाँ पे Yes, अगर sir. इस पॉइंट पे देखेंगे, यहीं पे तो ब्रेक हो रहा है फंक्शन। अब इस पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन राइट में वैल्यू कम है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। है ना? ठीक है। सिर्फ कहाँ पे होगा? π/4 पे। π/4 की यहाँ पे वैल्यू कम है और इधर भी वैल्यू कम है, तो π/4 पे मेरा क्या आएगा? फंक्शन का मैक्सिमा। क्लियर हो गया? Maxima. Yes, sir. ठीक है। बाकी ये आपका ग्राफ एक्चुअली इस तरह का ग्राफ है, तो आपको इस ग्राफ को अच्छे से समझना है। ग्राफ को अगर आपको अच्छे से ड्रॉ करना तो एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ तक तो फंक्शन ऐसा है और इसके आगे फंक्शन मान लो यहीं से बना देता हूँ, चलो ऐसा। और बीच में जो फंक्शन है एक कर्व पार्ट है। ये पार्ट है, तो ये आपका क्या है? एक ही जगह आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया? एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम। 2 पॉइंट नहीं आ रहे, एक ही पॉइंट आएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या आएगा? एग्जैक्टली 1 पॉइंट आएगा। इसको एक बार मैं चेक है तो ओनली 1 पॉइंट ऑफ लोकल में। ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका आंसर। कोई डाउट किसी को? सर बिना ग्राफ के नहीं होगा? बिना ग्राफ के भी कर सकते हो वैसे तो, बिना ग्राफ के भी हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, ये आपका फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने। एक मिनट, Yes. देखो ध्यान से, ये फंक्शन तो डिफाइन करना आ गया ना, मॉड्यूलस कैसे ब्रेक किया x पे। हाँ है ना? Yes. अब बिना ग्राफ के करना है तो भी हो जाएगा। देखो f' करोगे तो क्या आएगा बताओ? ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, अगले वाले का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², है ना? और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन -1। तो आप देखो ध्यान से, साइन चेंज कितनी बार हो रहा है? ये पॉजिटिव है यहाँ पे डिफरेंशिएशन। हाँ पॉजिटिव। अरे बोलो, यहाँ पे Yes, भी sir. डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव। प्लस से माइनस साइन चेंज कितनी बार हो रहा है? एक ही बार हो रहा है ना? यस। अरे बोलो, f' का साइन चेंज होता है तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमम होता है कि नहीं होता है? पता है कि नहीं कुछ? यस सर होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा? तो पूरा सीखूं वापिस से? हाँ हाँ या ना? जवाब तो दो। आगे. आ गया सर, आ गया। Yes, sir. डिफरेंशिएशन हमने किया, डिफरेंशिएशन का साइन सिर्फ एक ही जगह चेंज हो रहा है, π/4 पे। π/4 के पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। तो डिफरेंशिएशन का साइन अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो वहां पे क्या आएगा? मैक्सिमा। -π/4 पे कोई चेंज नहीं आ रहा,
इसलिए एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर हो गया? यस सर। मिस प्रिंटिंग है। चलो नेक्स्ट। ओके 12th एंड 13th हो गया है, डाउट है? सर 12th और 13 मेरा डाउट है। ठीक है। द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन बिटवीन 0 एंड 2, 0 और 2 के बीच में इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो वापस से वही काम करना, डिफरेंशिएट एंड 0 से इक्वेट x into 1 minus x का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, x into क्या था, 1 minus x का होल वन स्क्वायर। माइनस स्क्वायर। x आपका 0 से 2 के बीच में। फटाफट देखो, डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगा देना, x का डिफरेंशिएशन 1, ये ऐसा कैसा, फिर x ऐसा कैसा, इसका डिफरेंशिएशन 2 into 1 minus x और माइनस x का -1। ये समझना है डिफरेंशिएट के यूवी रूल यस सर। है ना, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, पूरे में से 1 minus x कॉमन आ गया, यहाँ पे Yes, 1 minus x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2x, 1 minus x चला जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, तो आपके पास दो फैक्टर बने, 1 minus x और 1 minus 3x। दोनों में से चाहो तो आप माइनस कॉमन लेके इसको x minus 1 और 3x minus 1 भी लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो dy by dx जहाँ पे 0 हो रहा है वो 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो 1/3 1 और एक 1, वन। और एक 1। और प्लस, और अगर चेक करोगे तो प्लस माइनस प्लस। पूछा क्या था क्वेश्चन में, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इस, इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू जीरो से 2 में, तो 0 से 2 प्लस से माइनस हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, है ना, यहाँ माइनस से प्लस हो रहा है तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, मिनिमा। समझ में आ रहा है? बोल दो। यस सर यस। यहाँ डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहा था, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा आएगा, यहाँ पे लोकल मिनिमा आएगा, और एंड पॉइंट पे भी अगर थोड़ा सा अगर आप देखना, तो यहाँ पे पूछा गया तो क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा पूछा है ना, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन के दे दिए, एक ही ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पे अब क्या रखोगे तुम, x को क्या रखोगे, 1/3 के 1 1/3। 1/3 ना, ये 1/3 पे लोकल मैक्सिमम आ रहा है, x को 1/3 रखो तो कितना आ रहा है, चेक कर लेना। 4/27। तो x इक्वल टू 1/3 पे y की वैल्यू 4/27 आ रही है, ऑप्शन ठीक है, यही आएगा। और 2 कब आएगा, अगर x को आप क्या रखोगे, मान लो 1 रखोगे, 1 रखने पे तो 0 आ रहा है ना। यस सर 0 आ रहा है। ठीक, अब देखो इन्होंने 0 से 2 में पूछा था, तो एंड पॉइंट का भी यहाँ पे खेल है, एंड पॉइंट पे भी अब क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। आपको मैंने ये बताया था कि एंड पॉइंट पे कैसे चेक, देखो 1 पे तो आ ही रहा है, क्लियर है, अरे 1/3। Yes, sir. अब एंड पॉइंट पे जब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो एंड पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। ये मान लो ए है, ये बी है, और फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अब ग्राफ के इस साइड पता नहीं, इस साइड पता नहीं है, ये पॉइंट है मान लो सी, ये पॉइंट है डी, तो बताओ सी पे क्या है, सी पे लोकल मैक्सिमा के लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पे लॉजिक क्या है, सी के नेबरहुड में इस साइड और इस साइड दोनों साइड वैल्यू कम आ रही है, हाँ है ना,
यस सर। इसलिए क्या लोकल मैक्सिमा। डी पे Local minima. इधर वैल्यू और इधर वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, हाँ है ना। और ए पे एक, अब देखो ए की इस साइड तो वैल्यू नहीं है। Neither. अब सुनो, एंड पॉइंट पे इधर के इधर वैल्यू ज्यादा आ रही है, Yes. यस सर। ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू निकाल, अब देखो यहाँ पे आप इसको लोकल मिनिमा ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम। बस प्रोवाइडेड नेबरहुड में वैल्यू इस वैल्यू से क्या आनी चाहिए, ज्यादा, और इधर नेबरहुड में वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे क्या आ रही, ज्यादा आ रही, इधर क्या आ रही, कम आ रही। ठीक है, ये क्या टॉपिक पढ़ाना था, इंटरवल वाला बाकी था, क्या हो गया था। मैंने आपको पॉइंट पे पढ़ाया था ना अभी, कि इंटरवल में पढ़ा दिया था, Yes. याद भी है कि नहीं, कुछ कब पढ़ाया था लास्ट क्लास में टॉपिक, सैटरडे को ही पढ़ाया था ना। Yes, yes, यस सर, Saturday. सैटरडे थी क्लास लास्ट। ठीक, तो यहाँ पे आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा, तो जीरो, अब देखो जीरो के राइट में क्या होगा, एंड जीरो वाले के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव राइट साइड देखना पड़ेगा, क्या रही वैल्यू, और जो टू वाला है उसके लेफ्ट साइड देखना पड़ेगा। तो जीरो के लिए राइट हैंड लिमिट निकालोगे, और राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, ठीक है। और टू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए जीरो। फिर इसको रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, रुको, या फिर अभी अगर आज टाइम बच गया तो आज ही पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, f3 is the maximum then f of 3। ये तो हो गया होगा, 13 हो गया, डाउट है। Sir, हो गया. मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या, डिफरेंशिएशन जीरो, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, हाँ है ना। यस सर, sir. नेगेटिव। ठीक है, बस वही पूछा था। इंटरवल वाला भी छोड़ दो, मैं बता दूंगा नेक्स्ट अभी आगे वाली क्लास में। अच्छा, आपको याद है वो एक डिफरेंशियबिलिटी में ग्राफ बनाना बताया था, मैक्सिमम वर्ड आता है तो ग्राफ कैसे बनाते, याद है। अरे बोलो। जी सर, बताया था। ठीक है, एक आया था नंबर ऑफ पॉइंट और नॉन डिफरेंशियबिलिटी शार्प कॉर्नर देख रहे थे, तो उसमें एक बाहर वर्ड आया था मैक्सिमा। यहाँ पे आपको 3 ग्राफ दिए हुए हैं और आपको मैक्सिमम ग्राफ कंसीडर करना था, एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करो, ये सिखाया था क्लास में मैंने, जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 16, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है। एक्स, एक्स प्लस वन और टू एक्स, टू माइनस एक्स, तीनों का ग्राफ पहले साथ एक ही ग्राफ में तीनों के ग्राफ ड्रॉ करो, फिर आपको मैक्सिमम पार्ट लेना है, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है उसकी में इंटरवल ब्रेक कर दो, जल्दी से ड्रॉ करो। हो गया। 2 मिनट है बस। ठीक करो, तीनों ग्राफ को एक साथ ड्रॉ करो, फिर देखो कौन कहाँ पे क्या आ रहा है।
देखो एक लाइन तो है y इक्वल टू एक्स, ये ड्रॉ कर चुका हूँ। दूसरी लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो x को जीरो रखने पे y वन है और y को जीरो रखने पे x माइनस वन है। एक वन और एक माइनस वन, तो x को जीरो रखने पे y वन और माइनस वन, तो यहाँ पे आएगा। दोनों का स्लोप सेम है, तो पैरेलल लाइन होगी क्या? ऐसे पैरेलल होंगी ये। देखिए y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, दोनों का स्लोप वन है, तो पैरेलल लाइन होगी। और वन कोमा माइनस वन से पास करेगी, तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं दोनों। तो दूसरी लाइन ड्रॉ करती, और तीसरी लाइन जो है इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, टू माइनस एक्स। एक्स को जीरो रखोगे तो y की वैल्यू टू आएगी, y को जीरो रखने पे x को जीरो रखने पे y टू, y को जीरो रखने पे x भी टू, तो टू कोमा टू से पास होगी, मतलब टू जीरो कोमा टू और टू कोमा जीरो से। ये क्या है? ये तो वन है, तो टू ऊपर आएगा ऐसा, और इस तरह से आगे चली जाएगी। क्लियर है? यस सर। लाइन प्लॉट कर लोगे ना, ये लाइन है। जी सर, हो गया। अब आपको इसमें कौन सा पोर्शन कंसीडर करना है? मैक्सिमा कंसीडर करने को बोला है। क्या कंसीडर करने को बोला है? मैक्सिमा। तो मैक्सिमम बॉर्डर को मैं शेडेड कर रहा हूँ। तो एक तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो जब यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है तो आपके पास तीन ग्राफ है। देखो आपके पास तो पूरी इंटरवल को ब्रेक करना है, आपको सुनना ध्यान से। पूरी इंटरवल कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो गई है उसके लिए मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, एक हिस्सा तो ये हो गया रीजन नंबर वन। दूसरा इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, ये रीजन नंबर टू। और इसके बाद कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये ऊपर चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी। तीन रीजन है, वन टू और थ्री। इन तीनों रीजन में जो मैक्सिमम पोर्शन है ग्राफ का वो कंसिडर करना है। तो ये पहला इधर वाला रीजन देखो, ये ग्रीन ब्लू और ब्लैक कौन सी ज्यादा बड़ी है? ये ऊपर वाली ग्रीन है, ये ब्लू है और ये ब्लैक है। ऊपर वाली बड़ी है, ग्रीन वाली। Black ग्रीन वाली। वाली। है ना? ठीक है। अब इस रीजन में वापस से ग्रीन, इधर ब्लू इधर ब्लैक, वापस ग्रीन बड़ी है। हाँ, है ना? और तीसरे रीजन में ये ब्लैक वाला रीजन बड़ा, तो ये आ जाएगा। तो आपका ग्राफ इस तरह का वी शेप बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू कहीं भी यहीं पे आएगी, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। हाँ, है ना? ग्राफ ऐसा ऊपर यस चला सर, जाएगा तो यस। मिनिमम कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। और ये किस पॉइंट पे आएगा? जहाँ पे ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ आपस में से इंटरसेक्ट, कौन कौन सी लाइन? तो ये लाइन कौन सी थी? y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये एक वाली ग्राफ था। और ये वाला ग्राफ कौन सा था? y इक्वल टू टू माइनस एक्स। ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस x के करस्पॉन्डिंग मिनिमम आएगा, है ना? रेड वाला और ग्रीन यस वाला सर। आपस में, तो दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो साथ में सॉल्व करने के लिए दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 2y, या फिर सब्सट्रैक्ट कर दो, भी करना पड़ता है। सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो y हट जाएगा, टू माइनस का टू एक्स माइनस का वन, है ना? ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू माइनस का वन। चेक कर लेना एक बार, सही है? ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस का टू एक्स, और टू और ये प्लस यस सर। माइनस वन, ये बनेगा आपके पास वन। तो टू एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन बाई टू। एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे वैल्यू पुटअप कर दो किसी एक में, दोनों में पुटअप कर सकते हो, वैसे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो वन बाई टू पुटअप करोगे तो वन बाई टू प्लस वन कितना हो जाता है? थ्री बाई 3/2। तो y की यस मिनिमम सर। वैल्यू। ये देखो ग्राफिकल क्वेश्चन था, मैक्सिमा आपको मैंने बताया था कैसे प्लॉट करना है। तीनों ग्राफ को यस सर, साथ बताया था। में, और उसमें फिर जो मैक्सिमा वाला हिस्सा है वो ले लो। और पहले तो रीजन डिवाइड कर देना, जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके बाद रीजन डिवाइड। तो यहाँ पे तीन रीजन बने, तीनों रीजन में जहां पे भी जो मैक्सिमम पोर्शन था ग्राफ का वो कंसिडर कर लिया, और इस पूरे ग्राफ का मिनिमम यहाँ पे आया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। ठीक। अब देखो एक टॉपिक होता है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फिर उस पर क्वेश्चन भी हाथों हाथ ही प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑलरेडी स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने बताया था ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या होता है। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा, जैसे अगर मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करूं,
किसी इंटरवल में, तो मैं आपको पूछूं अगर ये मान लो पॉइंट है 1, यहाँ पर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 मान लो, इस पूरे फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है, किस x पे? 4 पे। दिख रहा है सबको, है ना? ग्लोबल मैक्सिमम कहां पे आ रहा है? 4 पे सर। x इक्वल टू 4 पे, x को 4 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है वो सबसे बड़ा पॉइंट है, और ग्लोबल मिनिमा कहां पे आ रहा है? 3 पे सर। पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है। ये पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है और ये पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 3 पे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू किन पॉइंट्स पे लाई करेगी? ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम लाइज एट आइदर एंड पॉइंट्स और या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स पे, या जहां पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, ये सोचते सॉरी, और एट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। जहां पे मेरा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आ रहा है उन पॉइंट पे या फिर एंड पॉइंट पे आपकी ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? मान लो कोई फंक्शन आपको दे दिया इंटरवल ए से बी में, आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया, और 0 से इक्वेट करने के बाद एक्स की वैल्यू आ रही मान लो सी कोमा डी। आपको दो पहला काम क्या करना है, स्टेप 1 डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो, पॉइंट्स पता कर लो। तो मान लो 2 पॉइंट आ गए या फिर 1 पॉइंट आ गया, और एंड पॉइंट आपको दिए थे ए और बी, तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम किस पे आएगा? या तो एंड पॉइंट पे या तो इन पे। तो आपको सब पे वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। तो आप फंक्शन की वैल्यू ए पे निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू बी पे निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू सी पे निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू डी पे निकाल लो। अब इन चारों वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी ग्लोबल मैक्सिमम होगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मिनिमम होगी। ये तरीका है करने का। तो क्या है, समझ में आया? सर ये इंटरवल तो डिफाइन होगा ना सर? हाँ, एंड पॉइंट पे होगा ना, क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा। तो ओके या तो सर। ग्लोबल मैक्सिमा एंड पॉइंट पे होगा या फिर जहां पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ रहा है। तो आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे निकालनी है और फंक्शन की वैल्यू उन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम पॉइंट पे निकालनी है, और कंपेयर करके देख, चारों वैल्यू में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम होगी, और चारों वैल्यू में जो सबसे छोटी होगी ग्लोबल मिनिमम होगी। सब लोग बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। सर ओपन ब्रैकेट वाला नहीं लेना। नहीं, ओपन ब्रैकेट वाला फिर नहीं है, आपको क्वेश्चन जनरली आएगा क्लोज के लिए। क्लियर है? देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन में क्लोज ब्रैकेट गिवन है ना, देख रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से अब ये एक क्वेश्चन चलो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी ले लेते हैं, थर्ड वाला ले लेते हैं। पढ़ लो थर्ड क्वेश्चन। बोला एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और मतलब वो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम इस फंक्शन का कहां पे होगा? एंड पॉइंट कितना गिवन है? -2 से +9/2 तक। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे स्टेप 1, आ जाएगा 4 - 2x/2। डिफरेंशिएशन इक्वेट कर दो 0 से, हर बार की तरह। तो 4 - x = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। अरे बोलो। यस सर यस। अच्छा ये भी चेक कर लेना क्या वो इस इंटरवल में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है सर। कर रही है। अब आपको फंक्शन की वैल्यू कहां पे निकालनी है? सर -2 पे, -2 पे, फिर 9/2 9/2 पे, वेरी गुड, और 4 पे, हाँ है ना? 4 पे। यस सर 4। एंड पॉइंट पे निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट पे निकालनी है। अब निकाल के देख लो, मतलब फंक्शन की वैल्यू पुटअप करो, तो यहाँ पे -2 पुटअप करोगे तो कितना हो जाएगा? ये -8 -4/2 दैट इज 2 -10 आ रही है। 9/2 पुटअप कर दो, तो 9/2 पुटअप करोगे तो 4 × 9/2 -9/2 का स्क्वायर 81/4 × 2 8। चेक कर लेना, सही है?
तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, पूरा 8 कॉमन, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 9, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 प्लस 5 144, 144 माइनस 81 कितना आ जाएगा ये, बोलो 63 यस आया सर। ना, तो प्लस 63/8 आया। और लास्ट फंक्शन के लिए 4 पे निकाल लो, चेक कर लेना। बताओ ग्लोबल मैक्सिमम कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 63/8 सर, 63/8 63/8 कितना होगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा सर ये। 7 पॉइंट एफ ऑफ पे आ रही है मैक्सिमम कौन सी वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, प्रोफेसर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है, यस सर। ये सर 8 सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये, अंडरस्टैंड। तो आपका ग्लोबल मैक्सिमम क्या आएगा, ग्लोबल मैक्सिमम 8, 8 ग्लोबल मिनिमम, तो ये minus ऑप्शन 10. नंबर 8। आगे बात समझ में, Yes, sir. यस सर। आसान है, देखो कुछ भी नहीं करना, एंड पॉइंट रखना है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है वो रखना है, और उन तीनों को कंपेयर करके देख लेना है, क्लियर है। यस सर। चलो ओके सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, चलो अब आप लोग, सॉरी, क्वेश्चन नंबर, ये सारे ट्राई कर लो 7 तक, मैंने कौन सा करा दिया, 3rd करा दिया, चलो फटाफट ट्राई कर लो, आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा अपना। या फिर एक काम करो 7 तक ज्यादा हो जाएंगे, 5 तक ट्राई कर लो, फिर बच्चे घर पे ट्राई कर लो, एटलीस्ट 5 तक अच्छे से ट्राई करो। वन टू फोर फाइव ट्राई करो फटाफट।
ये बंद है ना। डन सर, हो गया। तुमने कर लिया अटेम्प्ट? यस सर, हो गया डन। सर मेरे एक डाउट है सर, फोर्थ वाला। ठीक है, देखते हैं। पहले मैं आंसर दिखा रहा हूँ, सब लोग एक बार ध्यान से देख लो, और जिसमें भी जिसको भी डाउट हो पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन। ये 4 आंसर है, देख लो अपने अपना आंसर, पूछो कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है। सर फोर्थ वाला, ठीक है, बाकी लोग बोलो। बाकी सारे हुए सर। अरे बाकी लोगों से पूछ लो, बाकी लोग यस सर। हो रहा है। Yes. यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, एनीवन डाउट? E1, एनीवन? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है क्या? ये देखिए, डायरेक्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मैक्सिमम रूट 2 माइनस 0 से पाई में बोला था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू 0 से 3 में, तो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करोगे, पर यहाँ पे क्यूबिक बनेगी, उस क्यूबिक के 3 रूट निकालने पड़ेंगे। वो रूट नहीं आ रहे क्या निकालना? यस सर, उसी में गड़बड़ हो रही है बार बार। रूट तो अब पता करने पड़ेंगे। क्यूबिक के रूट्स कैसे निकालते हैं? एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है पहले तो, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करोगे
अगर क्यूबिक के रूट जिसको भी दिक्कत आती है तो प्रैक्टिस करना। 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस का 48, पूरे में से f डैश x को आप 0 पहले 0 से इक्वेट कर दो। पूरे में से 12 कॉमन आ रहा है, x³ माइनस का 2x² प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये तो आसान थी फैक्टराइज बनना। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, एक बार चेक करो सही है यहाँ तक। यस सर सही है। पूरे में से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है और क्या बचेगा x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से देखो, अब ये 0 x की किन वैल्यूज पे होगा, 2 पे। कितनी वैल्यूज पे होगा, एक ही वैल्यू होगा 2 पे। यस ये सर। तो कभी 0 हो नहीं सकता, अगेन x² प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक ही वैल्यू है x इक्वल टू 2। तो 0 से 3 में 2 लाई कर रहा है कि हाँ लाई कर रहा है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो फंक्शन की वैल्यू आप 0 पे निकालो, फंक्शन की वैल्यू 3 पे निकालो और फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालो और देख लो कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम है, कर लोगे। यस सर कर लेंगे। ठीक है, E5 क्वेश्चन नंबर E5 हो गया या डाउट है, सर बता दो। बता देते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन 0 से π/2, फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos 2x/2, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos 2x/2, ये 0 से π/2। 0 से π/2 में sin x प्लस cos 2x/2। अब अगेन सेम काम, डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन cos का होता है माइनस साइन 2x इंटू 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर देना, 0 से इक्वेट करने के बाद फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आसान दिख रहा है क्योंकि sin 2x को आप ओपन कर सकते हो, यस तो सर। sin x cos, पूरे में से cos x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। तो क्लियरली अगेन यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं बच्चों, यस एक ये सर। और एक, दोनों को 0 से इक्वेट कर दो, तो एक है आपका cos x इक्वल टू 0। अब 5/2। 0 से π/2 में cos कहाँ पे होता है, 5/2 में सर। दूसरा आपका है 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0, दूसरे फैक्टर को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से sin x कितना आ जाएगा 1/2, 5/6। 1/2 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है π/2 और π/6, उसमें से एक क्रिटिकल पॉइंट तो एंड पॉइंट पे आ गया। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए फंक्शन की वैल्यू तीनों पे निकालोगे, 0 पे, π/6 पे -6 और π/2 पे, और, और देख लेते हैं इसमें से कौन से मैक्सिमम। 0 पे अगर रखोगे तो 0 पे sin 0 0, ये हो जाएगा 1/2, π/6 मतलब 60 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखोगे तो 1/2 प्लस 60 30 डिग्री होता है ना 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री रखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री रखोगे ये 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 भी कितना होता है 1/2, है ना, सही है। यस सर। तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा ये 3/4। 3। π/2 रख देना, π/2 रखोगे तो π/2 रखोगे तो यहाँ पे ये पाई बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1, यहाँ पे बनेगा cos पाई कितना होता है -1, तो वैल्यू आएगी 1/2। तो एंड पॉइंट पे तो वैल्यू सेम आ रही है और इस पे 3/4 आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3/4, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, क्लियर है। 1/2। अब देखो ये E6 से E9 ट्राई कर लेना, क्लियर है, बस ये इतने से क्वेश्चन बचे। यस सर। और ऊपर उसमें भी ये जो बचे हुए हैं D12 के बाद D13 के बाद 2-3 क्वेश्चन, तो आपको 5 क्वेश्चन
4 ये और ऊपर के 2, 6 क्वेश्चन ही होमवर्क में, ज्यादा नहीं है। बाकी मैंने सारे करा दिए, लगभग अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। क्लियर है? यस सर। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? सर बाइनोमियल के बता देना सर डाउट। क्या बाइनोमियल के क्वेश्चन के डाउट है? हाँ सर। ओके ओके, मैं कल बताऊं, चलेगा नेक्स्ट क्लास में? ठीक है? Yes, या फिर sir, एक बार बता- आप अभी डाउट डिस्कशन ग्रुप पे डाल दो, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कैसे हैं। अगर ऐसा हुआ जो रिटर्न सॉल्यूशन में लिख के भेज दूंगा। कितनी ज्यादा डाउट है क्या? ये सर क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो एक बार ग्रुप में डाल दो, मैं अभी देख लूंगा। क्लियर है? डाउट डिस्कशन ग्रुप में एडेड हो आप? यस सर। ओके, उसमें एक बार डाल दो। इनकेस अगर बेसिक हुआ तो मैं पूरा बता दूंगा क्या क्या उसमें करना, हिंट दे दूंगा। इनकेस अगर ज्यादा टफ है, नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट क्लास में वापस पूछ लेना। क्लियर है? ओके सर। ओके, ठीक है बच्चों, आज